This episode of Podcast पर चर्चा is powered by Tessy Labs. इस इंडिया में पॉडकास्ट का कोई नामो निशान तक नहीं था जब when I started. रिव्यू करना इसे नहीं कहते कि एक ने लिखा कि एनिमल इज अ मिसोजिनस फिल्म और उसके बाद पूरा सोशल मीडिया टूट पड़ा कि एनिमल इज अ मिसोजिनस फिल्म. बहुत पॉसिबिलिटी है कि मैं खुद ट्रोल हो जाऊं, क्योंकि जब आप ऐसे ट्रोल आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं बिल्कुल, तो चांसेस है कि आप खुद ट्रोल हो जाए. so welcome to another super special episode of Podcast पर चर्चा, and in this very special episode we have a dubbing director, producer, dubbing artist, a writer, and who loves to be called finally an artist. And finally, last but not the least, the ex-vice president and national creative head at Hindustan Times with more than a decade of association. So, to my viewers, to my subscribers, to my listeners, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege for the second time to have the one and only Mr. Shumanto Ray on podcast पर चर्चा. So, sir, आपका बहुत 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 फिर से हार्दिक स्वागत है podcast पर चर्चा में. और मुझे फिर से उतनी ही खुशी हो रही है आपके साथ बात करके. ओके सर, सबसे पहले मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहूंगा. सर, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो मेरे दूसरे वाले पॉडकास्ट में जिनको मुझे ये अवसर मिला आपसे बात करने का. इट्स अ ग्रेट ऑनर, आई वुड से. इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस इन फैक्ट सर. सो सबसे पहले आज जैसे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जो शुमांतो सर के साथ जो हमारी पहली चर्चा थी वो वॉइस ओवर के बारे में, वॉइस एक्टिंग के बारे में और कई ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हमारी चर्चा हुई थी. तो जो हमारा दूसरा वाला पॉडकास्ट है वॉइस ओवर पर चर्चा, दैट इज डेडिकेटेड टू वॉइस इंडस्ट्री. तो वो जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, जो जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन स्विच ऑन टू दैट एपिसोड. सर, जब पॉडकास्टिंग की बात आती है, आपका एक बहुत लंबा नाता रहा है ऑडियो से, रेडियो इंडस्ट्री से, और इनफैक्ट मैं कहूँगा इन स्पेसिफिक ऑडियो कंटेंट, चाहे वो ऑडियो ड्रामा हो, ऑडियो सीरीज हो, और उस समय में पॉडकास्ट वर्ड भी इजाद नहीं हुआ था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो सर सबसे पहले, हाँ सर, कई आप कुछ. इंडिया में तो नहीं था, एटलीस्ट इंडिया में पॉडकास्ट का कोई नामो निशान तक नहीं था जब व्हेन आई स्टार्टेड. यस. तो सर उस सफर से, योर एक्सपीरियंस, योर जो आपका तजुर्बा रहा है ऑडियो के साथ, हम उस मोड पे शुरू करना चाहेंगे. ऑफ कोर्स दैट विल स्टार्ट विद फीवर 104 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहां से सर हम ये कहानी शुरू करना चाहेंगे. देखिए, ऑडियो ड्रामास मेरे लिए बहुत नई बात इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं जब थिएटर करता था लखनऊ में, तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट भी उस वक्त रेडियो ड्रामास हुआ करते थे ऑल इंडिया रेडियो में. तो मैं एज एन आर्टिस्ट वहाँ जाता था, परफॉर्म करता था, उसके पैसे मिलते थे. थिएटर में तो होते नहीं थे पैसे, लेकिन उसके पैसे जरूर मिलते थे. और वो उस वक्त काफ़ी मायने रखता है, अमाउंट्स जो मिला करते थे, और प्लस एक एक्सपीरियंस होता था. और उस समय में जब हमारी रिकॉर्डिंग होती तो बड़ा सा एक रिकॉर्डिंग रूम हुआ करता था ऑल इंडिया रेडियो का, और वहाँ पे बहुत सारे माइक्स रखे रहते थे और आर्टिस्ट सब एक साथ परफॉर्म किया करते थे. तो पहले रिहर्सल्स होती थी उन नाटकों की, उसके बाद फिर उसको प्ले किया जाता था. म्यूजिशियन साथ में बैठते थे अगर म्यूजिक की ज़रूरत है. तो इट ऑल यूज्ड टू गेट रिकॉर्डेड ऑन स्पूल और फिर उसको बाद में ब्रॉडकास्ट किया जाता था. वहाँ से तो वो सफ़र तो रहा थोड़ा कम बेशी, लेकिन अच्छा सफ़र था, बहुत कुछ सीखने को मिला. कई साल बाद जब मैं ये प्राइवेट एफएम में मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने फीवर एफएम ज्वाइन किया मैंने, तब बहुत ज़्यादा दिनों तक रुकने का मेरा प्लान नहीं था. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे सिर्फ समझना था इस मीडियम को कि ये मीडियम क्या है. मैं इससे अनजाना था और मुझे एक मौका मिला था कि इस मीडियम को समझने का, तो मैंने उस मौके को ग्रैब किया. लेकिन जब मैं उस दुनिया में घुसा और मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और वो जो ऑडियो ड्रामास जो हम वो नाटक किया करते थे रेडियो में, वो अब यहाँ और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है, नई नई मशीनें आ गई हैं. अब सबको इकट्ठे एक साथ एक महीना रिहर्सल करने के बाद रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है. हर कोई अपना अपना पार्ट करके जा सकता है, बाद में उसे मिक्स कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट ऐसा बना सकते हैं जो सुनने में ऐसा लगे कि सबने मिलके किया है, लेकिन ऐसा नहीं है. और
फिर क्या होता है कि आपके नाटकों का दायरा भी बहुत बढ़ जाता है। राइट। आप बड़े नाटक सोच सकते हैं, आप बड़े स्क्रीन प्ले सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो झंझट नहीं है। आप ऐसे नाटक सोच सकते हैं जिसमें 50 आर्टिस्ट हो, 100 आर्टिस्ट हो, यू नो, क्योंकि आपको इकट्ठे रिकॉर्ड नहीं करना, तो वो दायरा भी बढ़ जाता है। वो जो कैनवस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यस, तो वो सर्टेनली। जब मैंने देखा तो मैंने अपने कंपनी को प्रपोज किया कि क्यों नहीं हम ऑडियो ड्रामास का जो सिलसिला है, जो हम सुनते आए हैं, जो हमारी यादें जुड़ी हुई हैं उनसे, उसको वापस उस कल्चर को लेके आए, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो ने ऑडियो ड्रामास बंद कर दिए थे उस समय तक। तो हमने कहा कि क्यों ना उसको किया जाए, एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो हाँ, मुझे कुछ 1.5-2 साल लगे अपनी कंपनी को कन्विंस करने में कि हमें ये करना चाहिए। उसके बाद जाके मुझे अप्रूवल मिला और फिर रामायण मेरी पहली पेशकश जो मैंने फीवर एफएम पर लॉन्च की, जिसमें दिग्गज कलाकार थे सब। ओमपुरी जी नरेटर थे, नसीर साहब रावण थे, जावेद जाफरी हनुमान थे, अनुपम खेर ने दशरथ की भूमिका की थी, सुधा शिवपुरी ने शबरी की भूमिका की थी, जयती भाटिया केकई थी, फिर अश्वनी कलसेकर शूर्पनखा बनी थी। एक बड़ा सा कास्ट था काफ़ी। और हमारे वॉइस इंडस्ट्री के भी दिग्गज संकेत मात्रे, मात्रे। लक्ष्मण बने थे। अच्छा। भरत का किरदार राजेश कावा ने किया था। पूजा पंजाबी ने देवी सरस्वती का कैरेक्टर किया था। काफी वॉइस के इंडस्ट्री के लोग भी काफी थे उस वक्त। वहीं से मेरी एक्चुअली इन सब लोगों से मुलाकात हुई। हम लोग काम करते करते दोस्त बने, अब बहुत गहरे दोस्त हैं हम सब। तो उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए साथ में। तो ये शुरुआत थी। और रिस्पॉन्स हमें जिस हिसाब से मिला वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एफएम सुनने वाले यूजुअली बहुत यूथ सेंट्रिक, बहुत यंग किस्म के लोग होते हैं। और हम रामायण लेके आए थे, तो ये थोड़ा सा ये था कि भाई रामायण यूथ में उतना पॉपुलर होगा कि नहीं। लेकिन क्योंकि हमारा प्रोडक्शन वैल्यू बिल्कुल अलग था, बहुत हाई प्रोडक्शन वैल्यू था, तो लोगों ने सुना, पसंद किया, सराहा, और फिर वो सिलसिला रुका नहीं। एक ख़त्म हुआ, फिर हमने दूसरा शुरू किया, फिर तीसरा शुरू किया, और वो चलता रहा। उस वक्त पॉडकास्ट इंडिया में नहीं आया था, और मतलब देयर वाज नो दिस थिंग। लेकिन हमने जब रामायण बना ली थी पूरी, तो सारेगामा ने हमसे कहा कि हम इस पूरी रामायण का एक सीडी सेट निकालना चाहते। तब सीडीज चला करते थे। यस। तो 24 सीडीज का एक प्रीमियम पैक रिलीज किया रामायण का, मेरी रामायण का सारेगामा ने। और हार्ड कॉपी, मतलब सीडीज का एक 24 का पैक मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। वो सीडी प्लेयर नहीं है, लेकिन सीडीज का पैक मेरे पास वो एकदम पड़ा हुआ है। सो वो हुआ। फिर ये जितनी टेलीकॉम कंपनीज है, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, ये सब लोग आए। इन लोगों ने कहा कि हम जो वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसे हम वैस कहते हैं, उसमें इसको डालना चाहते हैं। तो उन्होंने डाला, उससे भी बहुत रिस्पॉन्स आया। फिर उस समय वो वैल्यू एडेड सर्विसेज जो था, वो एक तरह से आपका पॉडकास्ट हुआ करता था इंडिया में। आईट्यून्स ने इसको लिया। ओके। तो आईट्यून में भी मेरी रामायण अभी भी है, मौजूद है वहाँ पे। तो वो एक जब द्वार खुला, वो एक दरवाज़ा खुला, तो हमको लगा कि नहीं, ये चीज़ चलेगी। और हमने तभी भांप लिया था कि आई थिंक ये फ्यूचर है। इसलिए हम रुके नहीं, हमने एक के बाद एक प्रोड्यूस करना शुरू किया, अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग सब्जेक्ट। और हर ऑडियो ड्रामा पे हमें रिस्पॉन्स बेहतर से बेहतर मिलता रहा। हम भी प्रोत्साहित होते रहे, हमने भी उसको और
उस पे और काम करना शुरू किया। उसके बाद जब ये प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हुए तो इन प्लेटफॉर्म्स ने भी शुरुआती दौर पे वो जो कंटेंट हम बना रहे थे वही डालने शुरू किए म्यूजिक के साथ साथ, क्योंकि प्राइमरीली ये म्यूजिक ये सारे म्यूजिक सेंट्रिक वाले यस वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये नॉन म्यूजिक जो है वो पहले हमारे ड्रामास आने लग गए और फिर देखा गया कि एक ट्रेंड इंडिया में ऐसा है कि ऑडियो ड्रामास जो है उसकी काफ़ी डिमांड है इन इंडियन मार्केट, और जो एक्चुअल जो हम पॉडकास्ट जो टॉक शोज कहते हैं हम लोग, वो उसको डेवलप होने में टाइम लगा, उसकी ऑडियंस बिल्टअप होने में टाइम लगा, लेकिन ऑडियो ड्रामास शुरू से एकदम हिट थे। तो जब ऑडिबल भी अपना लेके आया यहाँ पे, ऑडिबल पहले खाली ऑडियो बुक्स के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन जब ऑडिबल ने एक ऑडिबल सुनो करके ऐप स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए निकाला था, तो उसमें भी दे केम अप विद ऑडियो ड्रामास यस एंड बिग वंस। बच्चन साहब को लेके आए, अनुराग कश्यप को लेके आए, सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से उन्होंने ऑडियो ड्रामास करवाया एंड दैट kind of set the tone of the podcast industry in this country. इसलिए आज भी आप देखो, आज भी बड़े बड़े ऑडियो ड्रामास प्रोड्यूस हो रहे हैं। सर्टेनली सर, और साथ में जैसे आपने बताया कि ये जो एक दौर आया, लिसनर्स नो डाउट हमेशा से थे, चाहे वो लोग रेडियो पे सुना सकते, बट इस तरह का जो कंटेंट है, और उसके साथ सरप्राइजिंगली ये तो एक ट्रेंड तो बनी गया था, प्लस उसको कह सकते हैं ना एक स्पाइक मिल गया, और ये सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा लॉकडाउन के समय हुआ है। ये जो स्टैटिस्टिक्स से रिवील करती है कि 2020 के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लिसनर्स जो राइज हुए हैं इंडिया में, स्पेसिफिकली ऑडियो कंटेंट का देखा जाए तो वो लॉकडाउन के समय हुए हैं। हाँ, और काफी नए एप्स आए, काफी इंडियन Yes. एप्स जो हैं दे केम इन पिक्चर, और विच इज गुड एक्चुअली, विच इज गुड, बिकॉज फिर क्या हुआ कि इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जो ऑडियो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलने लगे Yes. टू showcase their work, showcase their talent, and रेडियो का भी ठीक ठाक सपोर्ट मिलता रहा ओवरऑल इंडस्ट्री का पॉडकास्ट को। सो ये काइंड ऑफ हैंड इन हैंड जाने लगे। काफ़ी आरजेस जो हैं वो अपना पॉडकास्ट शुरू कर चुके थे, स्पोर्ट्स में पॉडकास्ट शुरू होने लगा, फिर लर्निंग में पॉडकास्ट शुरू होने लगा, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो। Like one of the most popular podcasts are mom podcasts, Yes. mother podcasts. So ये सारी फिर चीज़ें एक एक करके आती रहीं, डेवलप होती रहीं, और अब तो मेरे ख्याल से कहूँगा कि सरप्लस है। तो सरप्लस है। जैसे जैसे सर ब्लॉगिंग ने और वीडियो क्रिएशन ने शेप लिया, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स का आना, अलग अलग ब्लॉग्स का आना, जैसे पहले वेब ब्लॉग से जो पहले ब्लॉगर में बनाया जाता था Bloggers. अपनी वेबसाइट, हाँ वहां से फिर वहाँ से व्लॉगर्स होने शुरू हुए। ब्लॉगर्स होने शुरू हो गए। तो अब कह सकते हैं कि ये ऑडियो में भी लोगों को ऑडियो क्रिएशन में काफी इसमें पिछले कई साल में देखा जाए तो ग्रोथ हुई है, काफ़ी ग्रोथ हुई, काफ़ी काफी ग्रोथ ग्रोथ हुई है। हुई, विच और इज सर, गुड। और जैसा आपने सर रेडियो का कहा, तो मैं खास करके, क्योंकि मेरा खुद का जो, जैसे दिस सपोज दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो हमारा एक टॉक शो जो एक निश स्पेसिफिक है, तो इसका जहाँ पे ऑडियो वर्जन जहाँ पे होस्टेड है, दैट इज हब हॉपर, दैट इज अगेन सपोर्टेड बाय एचटी मीडिया। तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि रेडियो इंडस्ट्रीज ने काफी अलग अलग जॉनरास में इस चीज को सपोर्ट में आए हैं, काफी हाँ, कह सकते हैं। क्या क्या है कि इफ यू सी मेजॉरिटी ऑफ द रेडियो ब्रांड्स are owned by big publishing houses. यस So that also, and big media houses. So what happens is, because then they have the infrastructure, they have the kind of monies to support True. the industry, to sustain it, to float it for some time. So जब रेडियो का दौर चला था, उन्होंने रेडियो पे काफ़ी खर्चा किया। उसके बाद दौर जैसे ही बदलता रहा, उसके साथ साथ वो लोग भी बदलते रहे, उन लोगों ने भी नए रूप, नए शेप Adapt लेने किया शुरू सारे। किया, अडेप्ट किया अपना। और आज मतलब एचटी ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें, और मुझे खुशी है कि
जब HT स्मार्टकास्ट शुरू हुआ था, उसके शुरुआती दौर में भी बहुत सारे कंटेंट मेरे ही थे, मेरे ही बनाए हुए कंटेंट थे जो आज भी HT स्मार्टकास्ट के टॉप 3 के लिस्ट में मेरा एक शो, मैं एक हॉरर शो किया करता था, क्या वो सच था, वो आज भी उसके टॉप उसमें से आता है, टॉप शोज में से आता है। सर और थोड़े आप नाम अगर ले सकते हैं स्पेसिफिकली, मैं जरूर जो इससे हाँ, जैसे रामायण अनफॉर्चुनेटली स्मार्टकास्ट पे नहीं है, लेकिन वो ऑडियो बूम में है। महाभारत आई एम नॉट श्योर HT स्मार्टकास्ट पे है कि नहीं, लेकिन वो स्पॉटिफाई पे है, वो कुकू FM पे है, और भी कुछ एक ऐप्स में है मेरी महाभारत। गांधी है, जो मैंने रजत कपूर के साथ बनाए थे, हीबा शाह, रजत कपूर, और फिर शिवा है जो मैंने जैकी श्रॉफ, संकेत महात्रे के साथ बनाई थी। साईनाथ है, अगेन जैकी श्रॉफ, राजेश कावा, वो सोनल उसमें थी, सोनल थी उसमें, तो सोनल कौशल, राजेश कावा और जैकी श्रॉफ उसमें, उन्होंने साई बाबा का किरदार प्ले किया था। और फिर फ्रेंड्स इन अ मेट्रो मेरा एक काफ़ी पॉपुलर सिटकॉम शो रहा है, 100 एपिसोड हैं उसके, हमने पहला सीज़न किया था, और उसका इतना तगड़ा रिस्पांस मिला था कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसमें कोई भी सेलिब्रिटीज़ नहीं थे, वॉइस इंडस्ट्री के लोग ऑफ कोर्स थे, लेकिन उसमें कोई फिल्म एक्टर एज सच नहीं था, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ कि फेसबुक पे बकायदा आज भी हैं वो 2 पेजेस जो अपने आप को ऑफिशियल फैन पेज ऑफ फ्रेंड्स इन अ मेट्रो बोला करते थे। और अगर आप कभी जाएं और अगर आप सर्च करें फेसबुक पे फ्रेंड्स इन अ मेट्रो, यू विल फाइंड दोज पेजेस, एंड देन व्हेन यू गो इनटू द डिटेल, आपको तब लगेगा कि ये लोग कहानियां डिस्कस किया करते थे कि अब क्या होगा, किसके साथ किसका अफेयर होगा, किसके साथ किसकी शादी होगी, ब्रेकअप कैसे होगा, दोस्तों में लड़ाई होगी, ये दोस्त कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इट वाज अ फ्रेंडशिप स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। और हम भी कहानी डेवलप जब किया करते थे तो हम उन फेसबुक पेजेस में जाते थे और वो रिएक्शंस देखा करते थे, फिर हमको लगता था अच्छा कहानी इस रुख में जा रही है, लोगों के दिमाग में है कि ये इस तरफ जा रहा है, तो इनको थोड़ा सा लीड करते हैं आगे तक, उसके बाद मोड़ देंगे तो इनको भी एक सरप्राइज मिलेगा, एक झटका लगेगा, और हम कहानी को भी उस तरह से डेवलप किया करते थे। तो वो इतना पॉपुलर, और सिटकॉम एक ऐसा जॉनर है जो इंडिया में ना ही फिल्मों में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाया, ना टीवी में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाया, सिटकॉम नहीं कर पाया। सिचुएशनल कॉमेडी and sitcom and rom-com are the two things which didn't work very well in India in visual medium. लेकिन हमारा ऑडियो, it was a mix of sitcom and rom-com and it really did well. और उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। हमने पहला सीजन किया 60 एपिसोड का, उसके बाद हमने बंद कर दिया। फिर हमको ईमेल्स आने लगे, फ़ोन कॉल्स आने लगे कि इसको कहानी को आगे बढ़ाइए। तो उसके बाद हमने सीजन 2 किया और फिर कहानी को वाइंड अप किया, जिससे कि हमें लगातार ये कहानी ना बनानी पड़े। बट इट वाज क्वाइट अ दिस थिंग। सो फ्रेंड्स इन अ मेट्रो वाज अनदर शो। क्या वो सच था, एक हॉरर शो था जो हमने शुरू किया था। मुझे याद है जब हम ये कर रहे थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे किसी ने पूछा था कि अब आप कैसे डराएंगे, भूत आपका दिखेगा तो है नहीं, तो आप कैसे डराएंगे। तो तब मैंने उनके जवाब में कहा था कि आपने भगवान देखा है? उन्होंने कहा नहीं। आपने शैतान देखा है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा डरते तो दोनों से है ना? मैंने कहा हाँ। बस यही ऑडियो में आपको सुनने को मिलेगा, आपको दिखेगा नहीं लेकिन डराएगा पक्का। और यही हुआ कि क्या वो सच था, इतना ज़्यादा पॉपुलर बना शो वो कि आगे जाके एक्चुअली हमें जितने फैन मेल्स आते थे क्या वो सच था के लिए, उसमें कहीं ना कहीं ये भी लिखा रहता था कि
प्लीज इसको रात को 11 बजे मत प्ले किया कीजिए, डर लगता है, फिर बाद में रात में नींद नहीं आती। सो दैट वाज द रिस्पॉन्स, दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ऑडियो, आई वुड से। तो ये सारे शोज हैं, आज भी अवेलेबल हैं हर जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, और आज भी पॉपुलर है। सर ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अपने पिछले 2 पॉडकास्ट से भी रिकॉल करा था। वंस आई हैड पॉडकास्ट विद मिस्टर गौतम राज आनंद, फाउंडर ऑफ हब, और एक और इससे पहले हमने किया था जो एक हॉरर पॉडकास्टर है। बात उनसे ये चली थी, जब इमेजिन करते हैं तो ज्यादा डर लगता है। बिल्कुल जब बिल्कुल। हम सुनते See, हैं, अगर हम जो चीज कभी हमने ऑडियो को इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, या लोगों को उसका इम्पैक्ट समझ नहीं आया अब तक, ऑडियंस को। जब ऑडियंस जाती है एक हॉरर फिल्म देखने, फिल्म में डर साउंड पैदा करता है, यस, विजुअल उतना नहीं पैदा करता। एक एंटिसिपेशन होता है विजुअल में जो डर पैदा करता है, और उसके बाद उसको कंफर्म, उस डर को कंफर्म करता है जब एक साउंड आता है, वो वूफ करके आएगा या यंग करके आएगा, एंड यू विल फ्रीक आउट। दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ साउंड, यस, एंड एब्सोल्युटली। विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो तब विजुअल में देख रहे हैं, वो उसमें इतने खोए हुए हैं कि उनको किस चीज ने हिट किया वो चीज वो एनालाइज नहीं कर पाते। बट द फैक्ट इज कि ऑडियो ही डराता है, विजुअल तो सिर्फ एंटिसिपेशन होता है कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, कि अब क्या होगा। दैट्स द एंटिसिपेशन जो आपके डर को एक बुलबुले की तरह एक उबलता रहता है, और जैसे ही कोई साउंड आता है तो वो बर्तन छोड़ के बाहर आ जाता है, फिर वो उफन जाता है वो डर, और फिर आप रिएक्ट करते हैं उसमें। हमारे जो हमारा माइंड भी तो सोशल लगता है, कि विजुलाइज करने लगता है, महसूस Correct. करने लगता है। तो उसमें इनफैक्ट मैं सर, जैसा दूसरे एपिसोड की मैं जिक्र करना चाहूँगा, मिस्टर अहमद फराज, वो उनके साथ वो भी हॉरर का करते हैं, तो वो भी अपने सिमिलर एक्सपीरियंस बता रहे थे। उनको फीडबैक मिला था कि लोगों का मैसेज आया, मैं पूरा एपिसोड सुन नहीं पाया। मे बी इसको बिल्कुल पार्टली कह सकते हैं अच्छी चीज है, और पार्टली बुरी चीज, बुरी तो नहीं, मतलब कि पूरा नहीं सुना एपिसोड इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट्स। मैं बिल्कुल तो बिल्कुल। जोक्स अपार्ट, डेफिनेटली सर। मुझे आज भी याद है, दिल्ली स्टेशन में ये घटना घटी थी कि ये चल रहा था, शो चल रहा था, तो आरजे ने इस शो को प्लग इन किया कि अब आप सुनेंगे क्या वो सच था, और ये कह के उसने प्लग इन किया, और अब वो वेट करने लगा, क्योंकि वो 15 मिनट का शो था, 15 मिनट खत्म होगा, फिर देन ही विल कम बैक। In between he gets frantic call from somebody, and he picks up, and this guy, he was a driver. Okay. तो वो कॉर्पोरेट गाड़ियां चलाया करता था, तो वो कॉल सेंटर्स में, तो पिकअप ड्रॉप रात को हुआ करते थे उनकी, तो रात को पिकअप करने जाता था वो नोएडा में कहीं था, और वो ऑडियो वो सस्ता उस पर प्ले हो रहा था। वो बंदे ने गाड़ी कहीं पे साइड में लगा ली, और वो डर के मारे मूव नहीं कर पा रहा था, तो उसने कॉल किया, फिर आरजे से बात हुई, आरजे ने बोला क्या हुआ, कहते साहब उसको बंद कीजिए। कहते आप अपना रेडियो भी तो बंद कर सकते हो। वो भी तो कर सकते हैं। See, the thing is that कि he is not switching off the radio. वो करना नहीं चाह रहा, वो कह रहा वो अभी करना नहीं चाह रहा, उसे सुनना भी है, लेकिन उसे डर भी लग रहा है, क्योंकि वो अकेला था उस वक्त गाड़ी में। तो वो इसलिए आरजे को फोन कर रहा था कि आप रहो मेरे साथ, जिससे कि मैं पूरा एपिसोड सुन पाऊं। एंड आरजे वाज स्वीट इनफ टू स्टे विद हिम ऑन फोन कॉल जब तक वो एपिसोड खत्म हुआ। उसके बाद बोला कि भाई साहब अब छोड़िए, मुझे जाना अपना शो करने। तो इस तरह की घटनाएं हुई है। राइट। तो सर, कमिंग ऑन द इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आज के समय में अपना कोई शो शुरू करना या फिर सोचना, इतने सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, कहने के हिसाब से कंपैरेटिवली जब आपने शुरुआत की थी, मैं स्पेसिफिकली ऑडियो कंटेंट की बात करूंगा, रिसोर्सेज बहुत है। यू एज अ पॉडकास्ट एक्सपर्ट एंथुसियास्ट, बहुत सारे अगर मैं अल्फाजों का इस्तेमाल करूं, आप क्या सजेशन एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग शुरू करना चाहते हैं स्पेसिफिकली ऑडियो में, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ? पहली चीज तो ये कि आई डोंट कॉल माई सेल्फ एन एक्सपर्ट, because it is such a
such an evolving subject, or I would say evolving craft, कि इसमें एक्सपर्टीज आना बहुत मुश्किल काम। सो आज भी अगर मैं पूछूं कि एक्सपर्ट्स को पूछूं कि ये शो हिट क्यों हुआ है, so they may give me very generic reasons for it, which I also know. That the host is good, the subject is different, the output is good, the quality of the product is good, that is fine. But उसका exact strategic move क्या रहा होगा किसी को नहीं पता है। बहुत सारे लोग strategic move करते भी नहीं है, they just उस समय में पहले जब होता था कि they just start with something which is interesting and वो चल पड़ता था। Now for people who want to start now, क्योंकि अब भीड़ बहुत है True. और इस तरह का कंटेंट या इस तरह का सब्जेक्ट ढूंढ पाना कि जो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट्स वही हैं। इट्स लाइक हम कहते हैं ना कि वही प्लॉट्स होते हैं कहानियों के, तो वही 7, 8, 9 प्लॉट्स होते हैं। उसके बाद वो फिर उस पे आप किस तरह की राइटिंग और किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं, इस पे एक नई कहानी और जनरेट होती है। Right. तो ये आप वैसे ही समझ लीजिए, सब्जेक्ट्स तो वही हैं मार्केट में। अब आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं और किस तरह से उसको इंटरेस्टिंगली पेश करते हैं, दैट विल डिफाइन the response from the audience. But the most important thing is, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उसी सब्जेक्ट पे कंटेंट बनाएं। अगर आप एज ए पॉडकास्टर खुद को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडियो ड्रामास is a different ball game altogether. It's a different thing, yeah. But I'm talking about if you are coming as a podcaster, then you must pick up the subject which you know. Because something which you know, you'll be comfortable talking about it. Something which you don't know, you would need scripts. And when you need scripts, like एक स्ट्रक्चर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड चाहिए, क्योंकि आपको तो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं, तब मुसीबत आ जाती है। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट ना लें जिसके साथ आप कंफर्ट लेवल आपका नहीं बनता है, या जो आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते। वही सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे यार मैं तो क्रिकेट में कंफर्टेबल हूं, लेकिन क्रिकेट में तो 5000 शोज हैं, हो सकता है। लेकिन वही मैंने कहा, नाउ दिस इज द थिंग कि आप कैसे डिफरेंटली उसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरा एक पॉडकास्ट अभी 19 तारीख से सारे I was coming on that, sorry. Yes, so yes. I'll give that as an example. तो Sure, वो 19th of February से on air है, Spotify, Amazon and every other major podcast platforms. और वो जो है YouTube पे भी रहेगा मेरे, I'll release it on YouTube also. बट अब वो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कि आप जब भी कोई फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो उसके बारे में आप रिव्यूज पढ़ते हैं या रिव्यूज देखते हैं या सुनते हैं, करेक्ट? Yes, true. और फिर एक वक्त आता है या एक समय आता है या एक ऐसा तबका है ऑडियंस का जो उन फिल्मों को या उन कंटेंट को थ्रैश कर देते हैं, चाहे अच्छी बनी हो बुरी बनी हो उनको मतलब नहीं है, बट दे विल जस्ट गो वाइल्ड, दे मैसेकर करते हैं, वो मर्डर कर देते हैं उस कंटेंट का। और वो इस हद तक क्योंकि उनको अपना कंटेंट चलाना है, तो वो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो कंटेंट जिंदगी में बनना ही नहीं चाहिए था।
तो these are those reviewers, the kind of reviewers who doesn't know about their subject, but just to make their point stand out, they're thrashing everything and anything under this sun. So my show, which is called the Radio Man Show with Shumanto Ray, so इस Radio Man show में मैं उन reviewers को review करूंगा. So I am going to review the reviews. Okay. So now it is review only. If you just see that, okay, reviews are done 100 times, 1000 times. Every other person is a reviewer today. With social media in place, हर कोई रिव्यू कर रहा है, हर कोई. और मैं देख के कभी-कभी हैरान हो जाता हूँ. Sometimes I watch it on YouTube or Instagram or or I read some tweets. And I see, dude, this guy doesn't know anything about filmmaking. Or this girl doesn't know anything about filmmaking. But they are so confident about their views and thrashing the content. Because thrashing content gives them a lot of views. Yes. That's a thing. Negative works much better than positive. It's a sad part. That's why Animal is a big hit. So, so that always works. That is why these people tend to do this. But now there will be one show, which is the Radio Man show with Shumanto Ray, who is going to keep a check on these people, and I am going to review their reviews. तो वो जिस तरह से अपने फिल्मों की धज्जियां उड़ाते हैं, हमारे फिल्मों की और उसकी, मैं उनके रिव्यूज की धज्जियां उड़ाता हूं. So now that's what. So again, this is a different take to something which is happening. Getting me? तो वो आपको कैसे अलग से रखना है उस चीज को, वो क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं एक्ट करता हूँ, मुझे कुछ हद तक तो इस क्राफ्ट के बारे में पता है. ऑल्दो मैंने अपने शो में अनाउंस भी किया इस चीज को, और मैं आपके माध्यम से भी बता देता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू रेट एनी कंटेंट. आई एम नॉट गिविंग एनी रेटिंग्स कि हाउ मेनी स्टार्स आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जब आप इतने सारे लोग इतने सारे लोग जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं, इतने महीनों की मेहनत करके एक कंटेंट को क्रिएट करते हैं, चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी लिमिटेड नॉलेज से उसको जज करने का कोई भी हक है. किसी को भी जज करने का कोई हक है, लेकिन मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे हक है कि मैं उस चीज को रेटिंग दूं. ठीक है, तो इसलिए मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा. उस पे जिन लोगों ने रिव्यूज किए उन रिव्यूज पे बहुत ज्यादा कड़ी नजर रहेगी मेरी, लेकिन मैं कोई स्टार्स नहीं दूंगा. दैट्स अबाउट माय शो. काइंड ऑफ कोर्स एवरी मूवी कुछ जैसे खामियां होती है, अच्छी चीजें होती है, तो जो उनको रिव्यू कर रहे हैं उसमें आपको क्या चीज आपके हिसाब से, मतलब उसका आपका एक एनालिसिस करके उस पे आप वो चीज पेश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट. क्योंकि फिल्म एनालिसिस इज अ थिंग. ठीक है, आप एनालाइज कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर मतलब आप एक इन जनरल कहना राइटिंग खराब है, या इन जनरल कहना कि एक्टिंग खराब है, या इन जनरल कहना डायरेक्शन खराब है, इज स्टूपिडिटी. फिर आप इतने इन जनरल और इतने ज्यादा जेनेरिक हो कि आपको कोई हक ही नहीं बनता है कि आप किसी चीज पर रिव्यू कर पाओ. लाइक इफ यू, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन अ फूड शो, मास्टर शेफ, अगर कभी देखा हो आपने, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया या मास्टर शेफ इंडिया, व्हेन दे टेस्ट, जब वो एक्सपर्ट, एक शेफ जज जब वो टेस्ट करता है, तो उसको हर चीज पता होती है कि इसमें क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है,
क्या बैलेंस हो सकता था, वो होता है ना, उसे कहते हैं रिव्यू करना। उसे कहते हैं रिव्यू करना। रिव्यू करना इसे नहीं कहते कि एक ने लिखा कि एनिमल इज अ मिसोजिनस फिल्म, और उसके बाद पूरा सोशल मीडिया टूट पड़ा कि एनिमल इज अ मिसोजिनस फिल्म। ठीक है, उसमें कई चीजें खराब थी, कुछ चीजें अच्छी भी थी, जो डायरेक्टर या राइटर डायरेक्टर बताना चाह रहा था, नहीं पहुंच पाई। उसके क्या कारण थे, तो क्यों नहीं पहुंच पाई? जो मैसेज था वो क्यों ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाया? कि मुझे पहुंचाना था एक्स मैसेज और ऑडियंस के पास पहुंचा वाई, तो वो क्यों हुआ? दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। दैट इज हाउ यू रिव्यू अ फिल्म। It is not about your views on the film. It is reviewing the film. There are two different words. अलग-अलग चीजें हैं ये। अलग-अलग चीजें। तो ये चीजें जो है वो मेरे शो में बाहर आएंगी। मुझे लगता है कि शायद मैं एक ऑडियंस को शायद ये समझा पाऊंगा कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज पीपल। गो वॉच द मूवी, देन गिव योर जजमेंट। डोंट जज द film or judge a web series listening to these stupid people. I'm sorry I'm calling them stupid, but that's what they are. So serious reviewers are different. उनकी लिखावट अलग होती है, उनका लहजा अलग होता है। बहुत ही सर अलग तरह का कॉन्सेप्ट कि रिव्यूज को रिव्यू करके, मतलब एक इन टर्म्स ऑफ जजमेंट, क्योंकि आजकल चीज ऐसी हो गई जिससे हम ऑनलाइन ऐसे हो गए हैं। मतलब होता है ना, जैसे कुछ कहीं से खाना मंगवाना होता है, हम सीधा उसकी रिव्यूज पे जाते हैं, अच्छा 5 स्टार है ये, ठीक है। अब हो सकता है कि उन्होंने वो इल्यूजन क्रिएट की हो, जैसे ना, जैसे असली जो वर्ड कहते हैं हिंदी में, जैसे दृश्यम क्रिएट किया हो कि हाँ ये वाकई में अच्छा। हो सकता है खाने की क्वालिटी बिल्कुल बकवास हो, लेकिन क्योंकि उनके लोग अच्छा कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, अच्छा हम कन्विंस हो जाते हैं। हमें कोई ऐप भी डाउनलोड करनी होती है तो ये रिव्यूज का सिस्टम हो गया, जो हमारे सामने है ऑनलाइन, हम उस पर बिलीव करेंगे। हम हर चीज रिव्यू कर रहे हैं, हर चीज रिव्यू कर रहे हैं। राइट सिवाय गवर्नमेंट की। हम हर चीज रिव्यू करते रहते हैं। राइट। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे ये फूड एप्स पे भी जाएंगे, फूड ऑर्डरिंग एप्स पे जाएंगे, जोमेटो पे जाएंगे, अगर आप वहां पे आपको मिल जाएंगे एक आध सीरियस रिव्यूअर्स। और जब आप उनका पढ़ेंगे रिव्यू, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंट है, ये अलग है। इसने बहुत डिटेलिंग में समझाया है क्या चीज है क्या चीज नहीं। इसने सिर्फ ये नहीं बताया, क्योंकि आपको अक्सर तो ये पता नहीं चलता, जोमेटो वाला लेट हो गया, आप रेस्टोरेंट को खराब रिव्यू दे देते। हाँ, वो भी होता है। और सर अभी उसमें पता है क्या है सर, ये हम सही तरीके से जज करना, ये भी एक बहुत बड़ा एक आजकल चैलेंज है। किस लिए? क्योंकि नेगेटिव अगर हम रिव्यूज की बात करें, ऑफ कोर्स हर आज के समय में कंपटीशन और नेगेटिव मार्केटिंग जिसे कहते हैं, वो हर कोई एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, और ये बात फैक्ट है। चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो, वो मतलब नेगेटिव अगर कोई रिव्यू डालते हैं, कुछ उसमें से जेन्युइन होते हैं, कुछ वाकई में जस्ट बिकॉज रेटिंग नीचे करनी है। कुछ वो है, कुछ तो सिर्फ अपना कंटेंट अप करने के लिए कर। यस, राइट। आई एम सॉरी, हमारे इंडिया में सुपरस्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स, जो गाली गलौज करके इन्फ्लुएंसर बने। हाँ, दे आर अमंग द टॉप इन्फ्लुएंसर्स। yes, because they are selling negativity, they are selling fun in the negativity. So which is a hard fact. तो वो है नेगेटिविटी। अब इसीलिए तो सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमन इज मोर अट्रैक्टिव। बहुत सारे फैक्टर्स। राइट। तो सर बहुत ही मतलब आई एम टू एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, जिस तरह से आप बता रहे हैं। इनफैक्ट वेब सीरीज हो गई, मूवीज हो गई, क्योंकि आजकल मतलब होता है ना, हर हफ्ते कोई ना कोई, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस कितने सारे, देयर आर सो मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अलग अलग तरह की जनता है, कुछ लोग मूवी थिएटर जाके डिसीजन, मतलब अपना मूवी देखते हैं, ओटीटी पे करते हैं। तो अगर इस तरह का उनको एक कंटेंट मिलता है जहाँ पे सही बात बताई जाए, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज होगी।
So, sir, for that particular thing, wish you all the best. I think Thank you very we're much. excited for that. और कैसा करें अगेन रिवील द नेम, मैं थोड़ा चाहूंगा फाइनली इस पे कंक्लूजन. इट्स द रेडियो मैन. The Radio Man, but the spelling is RAYDIO, Radio MAN, man. The Radio Man Show, जो मेरा जो सरनेम है, सरनेम है. रे, यस यस यस, आई वाज कमिंग. वो रे से रेडियो हुआ, तो द रेडियो मैन शो विद सुमंतो रे, दैट्स द नेम ऑफ माय शो. सो स्पॉटिफाई मेरे ख्याल से आज की डेट में हर किसी के मोबाइल पे है, तो स्पॉटिफाई पे आप 19 तारीख से हर मंडे एक नया एपिसोड आएगा, और उसमें सिर्फ फिल्मों की और वेब सीरीज की बात नहीं होगी. उसमें और भी अलग अलग जो ट्रोल टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स जिन पे ट्रोल पार्टी किया करते हैं ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसी अलग सब्जेक्ट में हो, तो उनको भी कवर किया जाएगा. सो इट्स बेसिकली जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो ये मेरा शो जो है ये एंटीबायोटिक है वो नेगेटिव इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए. तो यही है बस इसमें. सर प्लीज डोंट माइंड, मुझे लग रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी आपको. जितने आप टॉपिक्स बता रहे हैं ना, मतलब मूवीज, वेब सीरीज और ये, और डिमांड ऑफ कोर्स आई एम डैम श्योर होगी इसमें. वो अभी तो बिकॉज मैंने इतने सालों में कहानियां सुनाई हैं, नाटक किए हैं, ऑडियो ड्रामास प्रोड्यूस किए हैं, बट मैं कभी रूबरू लोगों के नहीं आया. हमेशा बिहाइंड द माइक करता रहा, कभी रूबरू लोगों के नहीं आया, कभी अपनी विचारधारा मैंने किसी को नहीं बताई. तो ये समझ लीजिए एक बहाना है कि मैं लोगों के सामने आऊं, लोगों के रूबरू हूं, उनको अपने विचार बताऊं. मुझे भी पता है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि मैं खुद ट्रोल हो जाऊं, क्योंकि जब आप ऐसे ट्रोल आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल, तो चांसेस है कि आप खुद ट्रोल हो जाएं. बट किसी ने मुझे समझाया था बहुत पहले कि when you are in media, so any publicity is a good publicity. Good publicity, right. तो सर डेफिनेटली सर आपने नाम तो बता ही दिया है, साथ में ऑफ कोर्स आई आस्क फॉर ऑल द लिंक्स जहाँ पे ये चीज़ें लाइव होने वाली है, जो स्पॉटिफाई शो लिंक हो गया अब, एंड बाय डिफॉल्ट अगर यूट्यूब में वो अगर इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्ट में अगर कैटेगराइज्ड है, जैसे एक एपिसोड या पॉडकास्ट में, तो बाय डिफॉल्ट वो वैसे भी यूट्यूब म्यूजिक में आ जाएगा, उसका एक अलग से भी लिंक उसका बन जाएगा. राइट. सो या फाइनली ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग वाचिंग दिस शो पॉडकास्ट पर चर्चा, तो डेफिनेटली ये बहुत एक लर्निंग, हमने आपने आज आइडिया बताया, आप आइडिया पे आप चर्चा हुई, और वो कुछ समय में लाइव एग्जीक्यूट होगा, तो वो एक लर्निंग चीज बहुत लोगों के लिए हो सकती है. एंड अगेन सर विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस. टू एक्साइटेड, और जितने भी लिंक्स हैं डेफिनेटली वुड लाइक टू शेयर जहाँ पे भी ये लाइव होने वाला है. सर आप सबसे पहले तो स्पॉटिफाई है जिसमें होगा यूट्यूब लिंक, और मैं हर चीज़ अपने सोशल मीडिया में अपडेट करता रहता हूँ. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है रे सुमंतो एक्टर, उसमें सब चीज़ अपडेट करता रहता हूँ. फेसबुक में है जो सुमंतो रे नाम से फेसबुक है, उसमें मैं सब कुछ अपडेट करता रहता हूँ. तो मैं करता रहूँगा रेगुलरली कि क्या नया एपिसोड है, हो सके तो उसके ग्लिम्सेस डाल दूंगा बीच में, जिससे कि आपको पता रहे कि अच्छा ये आने वाला है. हाइलाइट्स ऑफ द शो. सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड सर फाइनली थैंक यू सो मच अगेन सर फॉर कमिंग ऑन. मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य, मेरा आपसे दूसरी बार मेरी चर्चा हो पाई ऑन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पर चर्चा. आई एम ग्लैड बिकॉज I always like people who are talking about audio industry, who are trying to promote, who are trying to educate people about this industry. It's sad that people don't know about this industry. It's sad that people watch animations and they don't know who are the voices behind it. Yes. People watch dubbed movies and they don't know who are the people behind it. अब धीरे धीरे वो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. यस,
It's a very long way to go. Absolutely true. Yes, sir. So I'm glad that you're doing that, and ये दूसरी बार है, अगर आप मुझे तीसरी बार भी बुलाएंगे मैं तब भी आऊंगा। Yes, sir, बिल्कुल। अभी वो शो पे भी मैं करना चाहूंगा चर्चा। अभी थोड़ा एक मुझे लगता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हो तो मैं जरूर उस पे बिल्कुल सर आपसे बात करना यू चाहूंगा। ऑल्सो कंज्यूम इट, आप भी कंज्यूम कीजिए उसको, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, सुन के बताइए कैसा लगा। बिल्कुल सर। रिव्यूज पे रिव्यू, उस पे आपके रिव्यू क्या रहेंगे वो रिव्यूज पे रिव्यू पे रिव्यू। सही है सर, सही है। ओके सर, सो fine. So it's 19th of February, right? I'll mark it. 19th of February onwards, every Monday there will be a new episode. New episode. Okay, fine. So it's a lot, right? Fine. Okay, sir. Finally, thank you, and looking Thank you. ahead towards the episode. Thank you very much.